विजयकांत जी, बाहर का माहौल कुछ ठीक नहीं है। आप कहें तो शादी की तारीख आगे बढ़ा दें। क्या है? जान का डर लग रहा है आपको? अभी हम जिंदा हैं प्रोफेसर साहब। बाहर का माहौल चाहे जैसा भी हो, शादी का तारीख आगे नहीं बढ़ेगा। हम तो आपके लिए बोल रहे थे। ऐसी हालत में आप... एक दो बुलेट से विजयकांत को कुछ होने वाला नहीं है। हमको मारने के लिए दुश्मन को साला तोप मंगाना पड़ेगा। विजय बाबू शांत हो जाइए, थोड़ा चुप रहिए। बेसी बोलने से आपकी सेहत पर असर पड़ेगा। वो कहा है कि ताका पर जोर पड़ता है। हमारे लिए तो ये अच्छा है कि आपका जान बच गया। नमस्कार विजयकांत बाबू। क्या चौधरी, वर्दी में आए हो? क्या बताएं विजयकांत बाबू, मजबूरी है। गवर्नमेंट का ड्यूटी तो बजाना ही पड़ेगा ना। कुछ पूछताछ करने आए थे। हमसे हमसे क्या पूछना है? कुछ खास नहीं, केस तो दर्ज कर लिया है। 2 अज्ञात गुटों में गोलीबारी, पर वहां जो लाश मिला है ना, तफ्तीश करने के बाद वहां का लोग कह रहा है वो सब आपका लोग है। जैसे कि माथा पर लिखा होता है कि कौन किसका आदमी है। नहीं विजयकांत बाबू, गोली तो आपको भी लगा है, पर पुलिस कानून प्रक्रिया तो पूरा करेगी ना। एकदम चुप। साला मामूली इंस्पेक्टर यहाँ कानून दिखाएगा? अभी हम यहाँ बैठे हैं, इस इलाके के एमएलए। हम एमएलए। तुमको पता है कानून क्या होता है? एमएलए साहब, आप तो हमको डरा दिए। अरे कानून की प्रक्रिया भी तो हम आपकी रक्षा के लिए करते हैं। बस बस, बहुत हो चुकी रक्षा। ते निकलिए यहाँ से। ठीक है विजयकांत बाबू, तो हम चलते हैं। निकल यहाँ। भैया जी, गफ्फार बाबा का संदेश लेकर आया। आपके सलामती का चिट्ठी पाने के लिए बाबा भेजे हैं उसे। संभाल के विजय बाबू, संभाल। ला रे कागज पर। प्रोफेसर साहब, अब घर जाके शादी की तैयारी कीजिए। आज से तीसरे दिन बारात नहीं आया तो हम अपने आप के यहाँ पहुंच जाएंगे बारात लेके, समझे? जी समझ गए। अच्छा विजयकांत, अच्छा है आपकी शादी। अच्छा, डर गए साले, जो घूर रहा है। डर गए हम। चल आशीर्वाद ले ले। जी बोले आशीर्वाद ले। चलो भैया जी बोले तो आशीर्वाद ले। क्या देख रहा है रे? हाँ? अरे भैया जी अब मालिक है तो हाँ, जो बोले चुपचाप कर। पकड़ पटक, चलो आशीर्वाद ले। चल। अरे हट साला। अरे साला, हाँ? अब पाँव छुआ है तो गुड़ लगाई तो मिलेगा ना। अब रोज ऐसे ही तू लात जूता खाते रहेगा। चलो हट हट हट, सीधा खड़ा हो जा ऐसे। अरे घूरता है हमको, और रोज पिछवाड़ा पे ऐसे ही लात जूता मिलेगा तुमको। जितना हम तुमको मारेंगे उतने तुम्हारे बाप विजयकांत को दर्द होगा। अरे साला, पकड़ भैया जी, पकड़। अरे बहन, साला तू हम पे लात उठा रहा है, हम पे लात उठा रहा है। कूदो मार पे, मार साले। एक हड्डी तोड़ दे साले के मार के। और कोई इसको नहीं उठाएगा, ये धूप पे छोड़ो मरने के लिए। और कोई पानी नहीं देगा इसको साला। छोड़, चल चल छोड़, चल।
बेटा, कल तुम्हारी शादी है और फिर एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी है, और ऐसे मौके पे चेहरे पे मायूसी शोभा नहीं देती। अब तो ये मायूसी पूरी जिंदगी भर मेरे चेहरे पर रहेगी पापा। दुनिया का हर बाप अपने बेटे की खुशियों के लिए न जाने क्या क्या करता है, पर मैं एक ऐसा बदनसीब हूं जिसके बाप ने उसे जिंदगी भर का दुख दिया है। नहीं नहीं इंदर, ऐसा मत कहो बेटा, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। पापा, आपने ये जो किया है ना, ये काम सिर्फ एक दुश्मन ही कर सकता है, कोई बाप नहीं। बेटा, मेरी जगह आके देखो, यहां से तुम्हें एक बाप की मजबूरी नजर आएगी, एक ऐसे विवश बाप की मजबूरी जिसने अपनी औलाद को जन्म दिया और अब उसकी रक्षा कर रहा है। क्या फायदा इस जीवन से पिताजी, क्या फायदा? इससे तो कहीं बेहतर होता कि वो विजयकांत मुझे गोली मार देता। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, ऐसा नहीं कहते बेटा। जान है तो सब कुछ है, शादी हो जाएगी तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा पिताजी? क्या मेघा के दिल पर लिखे उदय का नाम कभी मिट सकता है? या उसका उदय के साथ भाग जाने का कलंक उसके माथे से कभी मिटेगा? कुछ नहीं ठीक होगा पिताजी, कुछ भी ठीक नहीं होगा। आपको पता है, जब मेरे दोस्तों की नजरें मुझे घूरती हैं तो मुझे कैसा ऑकवर्ड महसूस होता है। बेटा, दूसरों की परवाह करके जिंदगी आगे नहीं बढ़ती, समझे? और सच्चा इंसान वही है जो अपने अतीत को भूलकर वर्तमान की सच्चाई को स्वीकार कर ले। और जब तुम ही मेघा के अतीत से चिपके रहोगे, कल तुम्हारी मेघा की शादी हो जाएगी, और आने वाली जिंदगी को अगर सुखी या खुशहाल बनाना है तो पुरानी बातों को खुद भुलाकर और मेघा को भी उसके अतीत से बाहर निकालने में उसकी मदद करनी पड़ेगी। समझे बेटा? भैया जी, फूल वाला फूल लेके आ गया है। सजावट कहाँ कहाँ करना है? जाओ उसको बोल दो कि मेरी अर्थी सजा दे। मेघा, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारे आंसुओं का और अपने अपमान का बदला मैं उस विजयकांत से लेकर ही रहूंगी। ऐसा बदला जिसे पूरा महाराजगंज याद रखेगा। ठीक है, अगर यही बात है तो अब ये शादी जरूर होगी, लेकिन ये शादी सिर्फ नाम की शादी होगी। मैं इंदर को पति का दर्जा कभी नहीं दूंगी, कभी नहीं दूंगी। मेघा, शायद हमारी डेस्टिनी में यही लिखा था। नहीं चाहते हुए भी हमें कई बार जिंदगी के साथ समझौता करना पड़ता है। ये बात आप कह रही हैं भाभी? क्या आपने कभी अपनी जिंदगी के साथ कोई समझौता किया? भाभी, आपने जिससे प्यार किया, आपने शादी भी उसी से की, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मेघा, मुझ में और तुम में बहुत बड़ा फर्क है, और वो फर्क है बैकग्राउंड का। मेरी फैमिली ने मुझे अपनी जिंदगी के फैसले लेने की आजादी दी, और इस घर में हर किसी की जिंदगी सिर्फ एक आदमी के फैसले की मोहताज है। मैं मोहताज नहीं हूँ भाभी, मैं बस मजबूर हूँ। गोलियों और बंदूक की ताकत के सामने मैं अपने अरमानों
और अपनी खुशियों को हासिल नहीं कर पाई। बेटा, यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ सिर्फ एक भाषा समझी जाती है, वो है वॉयलेंस की और नफरत की। यहाँ तो किसी को प्यार की भाषा समझ में नहीं आती और ना ही कोई समझना चाहता है। देखो मेघा, ये शादी तो होगी। शादी के बाद अगर तो अपने पति को पति का दर्जा दो या ना दो, लेकिन समाज की नजरों में तुम इंदर की पत्नी ही रहोगी। यही समाज का नियम है जिसे हर लड़की को मानना ही पड़ता है। मुझे समाज की परवाह नहीं है भाभी। मैंने जो फैसला ले लिया है सो ले लिया है। विजयकांत मेरी शादी कराना चाहता है ना, करवा लेने दीजिए शादी। अगर ये शादी विजयकांत की गले की हड्डी ना बन गई तो मैं भी अपनी बाबूजी की बेटी नहीं। तुम अपनी जिद क्यों नहीं छोड़ती हो? मैं ये डंके की चोट पर ऐलान करती हूँ कि मुझे ये रिश्ता नामंजूर है। नामंजूर है मुझे ये रिश्ता। भाभी, मेरे अंदर आग लगी हुई है और इस आग की लपटें जरूर उठेंगी। और जिस दिन ये आग की लपटें बाहर निकल गई ना, उस दिन ये आग के लपटें सबको जलाकर खाक कर देगी। जिन्होंने मेरी जिंदगी को राख बना दिया। पूरा देश का जिम्मेदारी तोहरा धैले बा। अब बगुला जैसन मुंह लटका के का सोचता रू? कुछ नहीं के सोचत। ए दुल्हन, हम देखा तानी सब आँखियां फूट नहीं के गई हमार। अरे काले तोहार बेटी के बियाह बा, ऐसा बैठ के सोचत रहला से कुल काम हो जाई का? ओकरे भविष्य के तो चिंता सता रहल बा हमरा। ना जाने का लिखल बा ओकर नसीब में। ओफो, नसीब में का लिखल बा? तू तो कहा जे उ कुलच्छनी से कौनो बियाह करे खातिर तैयार हो गई, ना तो ऐसन लड़की से कौन लड़का बियाह करी जे दूसरा के साथे भाग के मुंह काला कैलस? हाँ? काहे ऐसन अनसन बोलत आनी दीदी जी? मेघा हमार बेटी, ओकरा बारे में ऐसन बात ना सुन सकेंगे। तोहरा बेटी है तभी ना ऐसन गुल खिलैलस। हमार बेटी होके तो मुंडी मरोड़ के चूल्हा में झोंक देती। हाँ? ओहो, इतना दर्द हो रहा बा बेटी ला तो काहे ना बेटी का हाथ पकड़ के दुलारी के दरवाजा पे चल जाता रू अपन नाक रगड़े। हाँ? वहां सरग में हमार भाई की आत्मा भी जुड़ा जाए तो हर करनी से। देखा था? अरे जब महतारी कुल का नाश करे पे उतारू हो तो बेटी तो गुल खिलेबे कैलस। बाकी हम भी घर की बेटी हैं, अपन जीते जी कौनो अनर्थ ना होके दे। हाँ, बुझलो के ना? जब देखा लोर टपकावे लग।